बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एएफएनएस का एकेडमिक जो काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखता है आप लोगों के लिए, उसके लिए सिंपल 3-4 रूल्स हैं। सबसे पहला रूल ये है कि आपने उस क्वेश्चन को एक बार ही पढ़ना है, दोबारा भी पढ़ना है, तीसरी बार भी पढ़ना है। वर्बल नॉवेल मैंने क्या कहा था कि क्वेश्चन को एक बार ही पढ़ना है, दोबारा आपने पढ़ना नहीं है। लेकिन एकेडमिक में आपको कह रहा हूँ, यू हैव टू रीड 3 टाइम्स मोर टाइम। आराम से उनसे पढ़ो, उसमें टाइम बिल्कुल वही रहेगा जो लिखा हुआ है। असल में ये टाइम खुद तेज करते हैं, जिसकी वजह से बच्चे सारे एमसीक्यूज कर नहीं पाते। और एकेडमी में अगर टाइम स्लो होता है और आपको पीछे से तेज की आदत पड़ी होती है, जिसकी बना पे आप तेज करते हो और आप एकेडमी के अंदर आके क्या होता है, फेल हो जाते हो। एकेडमिक 4 पोर्शन में आपका डिवाइड हुआ है। सबसे पहले आपका आता है इंग्लिश लिखने, दूसरा आपका आता है जी नहीं, इस्लामियात, पाक स्टडी और ये सब चीज़ें मिक्स आती हैं। उसे क्या बोलते हैं, ये कौन नाम था, अभी वो नाम जेल में आ जाएगा, बताता हूँ। एक वो है इंग्लिश और दूसरा मसाले पाकिस्तान वगैरह जनरल साइंस सारे मिक्स। तीसरा फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह वो आ जाएगा। और फोर्थ नंबर पे आता है मैथ। क्या आता है, मैथ। ये 4 पॉइंट मिक्स होते हैं। लेकिन लास्ट से लास्ट टाइम जब एएफएल का टेस्ट हुआ था तो उसमें 20 प्लस एकेडमिक एमसीक्यूज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही आ गए थे। हाँ, समझ आ रही है। तो इसका पता नहीं है कि बायो में से सारे आ जाएं, केमिस्ट्री में से सारे आ जाएं, या कुछ कभी कभार न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको अलग अलग स्टेप्स में क्या क्या याद करना है, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंट अपने जेब में रखना है कि क्लास 9, 10 और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की तमाम बुक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन्हें आपने थॉरोली रिवाइज कर लेना है। इनमें जो ब्लैक ब्लैक होता है या हाईलाइट्स होते हैं, येलो येलो, डू यू नो वगैरह, वो सारे पढ़ लेने हैं, ग्लॉसरी पढ़ लेनी है, क्योंकि उसके रेलिवेंट ही आपका आएगा। अब बायो के अंदर ब्लैक कलर के वो हाईलाइट किए होते हैं बेसिक वर्ड्स, ठीक है, वो आपको उसकी डेफिनेशन पढ़ लेनी है। दूसरा पॉइंट, एमडी कैट का ऑटो पेपर डाउनलोड करना है, 2 साल का, 3 साल का। उनके एमसीक्यूज अगर आप कर लेते हो तो समझ लें एकेडमिक आपका पास है। लास्ट टाइम एक लड़की एमडी कैट में फेल हुई थी और उसने एएफएल का टेस्ट दिया और वो ऐसे पास हो गई, ऐसे रेकमेंड हो गए, इस टाइम ट्रेनिंग पे गई, उस टाइम वो कराची में है। समझ आई मेरी बात। इसका मतलब ये नहीं था वो बहुत लाइक थी, इसका मतलब ये था कि वो एमडी कैट की ऑलरेडी तैयारी किसी जगह पे कर चुकी थी, जिसकी वजह से उसकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में अच्छी खासी ग्रिप थी और इंग्लिश में भी उसकी ग्रिप हो गई थी, क्योंकि एमडी कैट 200 नंबर का होता है और उसमें ये सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बेसिक एमसीक्यूज वहां से सही परफॉर्म हो जाते हैं अगर आप एमडी कैट का पेपर रिवाइज करते हो तो। अदरवाइज आपको 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के सारे एमसीक्यूज, हर चैप्टर के आने वाले एमसीक्यूज और मोर इन्फॉर्मेशन और डू यू नो सारे पढ़ लेने हैं, कुछ भी छोड़ना आपने नहीं है। सेकंड पॉइंट, फिजिक्स के छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, जिसमें स्पीड वाला, डिस्टेंस वाला, टाइम वाला या फ्रीक्वेंसी वाले छोटे छोटे जो न्यूमेरिकल्स हैं, उन्हें आपने सॉल्व करना है, जो आसानी से सॉल्व आपसे हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। मैथ के जो क्वेश्चन है वो कभी कभार आ जाते हैं, वैसे मैक्सिमम नहीं आते। सीरीज वाले क्वेश्चन, मिसी नंबर वाले क्वेश्चन कभी आते हैं, कभी नहीं आते, मैक्सिमम नहीं आते, नहीं आएंगे। ए फ्रेंस में नहीं आते, नहीं। अच्छा, उसके बाद अगर इंग्लिश की बात की जाए, इंग्लिश में आपको 3 चीज़ें लिखनी है, प्रपोजिशन, एडवर्ब, एडजेक्टिव। ये जितनी चीज़ें हैं ना, ये आपको इंग्लिश ग्रामर मैट्रिक की और सेकंड ईयर की, इनके एमसीक्यू रिवाइज करने हैं सारे ग्रामेटिकल, एडजेक्टिव वाले, सिनोनिम्स वाले, एंटोनिम्स वाले, एग्जैक्ट, इंडेक्ट, एक्टिव और स्पेसिफाइड। ये लाजमी करके जाइएगा। 3-3, 2-2 एमसीक्यूज आ जाते हैं और इजी होता है इसे एक्टिवेट करना, ठीक है। अब ये जो एकेडमिक का मैंने आपको बताया, ये बहुत आसान है। बाकी जगह अगस्त से बाद से जो एकेडमिक की और अलग अलग वीडियोस बनेंगी, वो एक एक वीडियो आपको एक एक पैटर्न के हिसाब से मिलेगी। जिस तरह ओड नंबर वाले सारे क्वेश्चन, एवरेज नंबर वाले सारे क्वेश्चन, सीरीज वालों के लिए इस तरह करके बनाऊंगा 25 वीडियोस, जिसमें काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आप इतनी दूर का सफ़र करके आई हैं और आप यहाँ पर आके बैठ गई, और इतनी गर्ल्स जो सी हैं इस टाइम सोनी है, जिनकी सीट कंफर्म नहीं होती या जिन्हें मैं बुलाता नहीं हूँ या ऑनलाइन करा रहा हूँ। क्या डिफरेंस है इन चीज़ों में, यहाँ बैठने में और वहाँ ऑनलाइन पढ़ने में। मैं आपको बताता हूँ। एक लड़का था, उस टाइम वो पाकिस्तान आर्मी में मेजर है, हेडक्वार्टर के अंदर होता है। मेरे पास आया तैयारी करने, तो मैंने कहा सुबह 4 बजे आ जाना। मैंने उसे सेकंड किया बाहर निकल कर, मैंने कहा कल सुबह 4 बजे आ जाना। कल सुबह दोबारा 4 बजे आ गया। दोबारा मैंने सेकंड किया तो मैंने कहा कल सुबह दोबारा 4 बजे आ जाना। अगले दिन वो नहीं आया। मैंने उसे फ़ोन किया, मैंने कहा भाई क्यों नहीं आए। कह रहा कुछ पढ़ाते तो है नहीं आप, सेकंड करके भिजवा देते हैं। मैंने कहा फिर कहीं और चले जाओ तैयारी करने, कहीं और चले जाओ। कह रहा कहीं और नहीं जाना, मेरी गली का लड़का आपके पास से रेकमेंड हुआ। मैंने पहले पैसे लगाए हैं अकेडमी में, ज़ाया हो गया, मैंने आपसे तैयारी करनी है। मैंने कहा भाई सब्र रखो। क्या रखो। उसके बाद मैंने से तैयारी कराई और मैंने रोज़ाना फेल किया। क्या किया। इस टाइम वो मेजर है आर्मी के अंदर। ये जो चीज़ मैं अब आपको सिखाऊंगा ना, बिहाइंड द कैमरा, वो चीज़ होगी जो आपने कभी सोची नहीं होगी। जैसे मैंने आपको कल आपको बताया क्या, कि अगर आपने हंसना है तो कैसे हंसना है, मुंह खोल के हंसना है आपने। ये कैमरे से घुस के मैं नहीं बता सकता। समझ आई। अभी दोबारा मुंह बंद करके हंस रही है।
हाँ, इस तरह से, दोबारा से, इस तरह, समझ आई? स्माइल करनी है तो टीथ आपके नजर आने चाहिए, समझ आई? समझ आई? ये चीज बहुत मैटर करती है। दूसरा मुझे पता चला कि आप रात को सोती नहीं है, पूरी रात जागती हैं आप, तारे गिनती हैं क्या, क्या करती हैं? नींद नहीं आती, पूरा दिन क्या करती हैं आप? पूरा दिन जागती हैं या सोती हैं बीच में? अगर आप पूरी रात नहीं सोती हैं, पूरा दिन नहीं सोती हैं, तो फिर तो आप गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकती हैं ना, 3 दिन लगातार जाग के रिकॉर्ड बन सकता है। लेकिन ये गलत है। आपको पसीना आता है, तो फिर तो रात को नींद आनी चाहिए। आपको नींद आए या ना आए, आपने रात को मोबाइल यूज करती हैं, कुछ ऐसे बैठी रहती हैं, बताएं ना, जाग रही हैं पूरी रात, क्या कर रही हैं? आप जाग रही हैं, पूरी रात जाग रही हैं, रात को कुछ सो रहा है एकदम उठा जैसे, हाँ, आपको सिक्योरिटी गार्ड हो जाना चाहिए दिन और रात का। मुझे नींद नहीं आती, मुझे नींद नहीं आती। गुड़िया मेरी बात सुनो, चाहे नींद आए या ना आए, छोटे बच्चे होते हैं घर में जिन्हें नींद नहीं आती, मामा क्या करते हैं, उन्हें मारना शुरू करती है, थप्पड़ थप्पड़ थप्पड़। आपको लगता है कि वो थपकी से रो रहा है? नहीं, सो रहा है, नहीं, उसे पता होता है नहीं सोया तो बहुत मारेंगे, मार देंगे, ठा, हिप पे ठा, कमर पे ठा। और कुछ मारे तो इतनी जोर से मार रही होती है, ठप्पड़, वो कहता है अच्छा ठीक है, सो गया, सो गया भाई, सो गया, छोड़ दे, मार तो ना बस। ऐसे करते हैं ना, दिस सेम स्ट्रेटजी फॉर यू। आपको जस्ट क्लोज योर आईज, whatever you are asleep or not, you never have to open your eyes. बस। अब ओपन करके रहती है, नींद आएगी नहीं आएगी, नहीं, मैं नहीं सो सकती। समझ आ रही मेरी बात? तो आपको आइज क्लोज करके लेटना है, रात को ईशा की नमाज पढ़ते ही सोना है। और अगर आपको, अच्छा, अगर आप ईशा की नमाज पढ़ के नींद नहीं आ रही, तो सूरत मुल्क अगर आप सुन लें तो आपको बहुत खूबसूरत नींद आती है विद ट्रांसलेशन। सूरत मुल्क आप डाउनलोड कर लें, मोबाइल के अंदर आए, ऑडियो के साथ, और उसे प्ले कर दें और उसे सो जाए। आपको ऐसे नींद आएगी, ऐसे नींद आएगी सूरत मुल्क। बाकी भी सुन रही होती हैं सारी, ये हैंड नहीं, वो हैंड लगा के सुनते हो ना, बाकी कोई डिस्टर्ब तो नहीं होता इससे, आपकी इबादत से कोई डिस्टर्ब ना हो, ये बस ध्यान में रखना। और दूसरी बात, आप किसी को इबादत के लिए फोर्स ना करें। यू कैन नॉट फोर्स, यू कैन नॉट फोर्स यार, आप एक बार ही कह सकती हैं, बट यू कैन नॉट फोर्स। देखो, मैं मजहब के लिहाज से ना, मजहब बाय फोर्स नहीं है, बाय विल है, बाय विल है मजहब। शी इज जस्ट गिविंग यू अ विलनेस, यू विल ओबे या नॉट। ये सब मैटर है, इसे पता है इसकी तबीयत कैसी है, क्या है, वो सब इसका मैटर है, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है कि कोई पूरे दिन में एक नमाज पढ़ता है, वो एक नमाज में 5 नमाजें से बेहतर होती है, इसका कुछ नहीं पता होता, वी कैन नॉट कंपेरिजन अबाउट इट, राइट। ठीक हो गया, और कुछ ऐसे नहीं, बाकी कलम करेंगे, ठीक है। देखते हैं, चलो हम कभी दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।